डबल कॉलम कैश बुक। कैश बुक विथ डिस्काउंट कॉलम। देखो बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। डबल कॉलम कैश बुक का मतलब होता है कि आप यहां पर एक तो कैश का कॉलम रखेंगे और एक साथ ही आपका डिस्काउंट का कॉलम होगा। इसमें लिखें सॉरी, ऑल कैश रिसीट्स एंड discount allowed are recorded सर रिकॉर्डिंग थोड़ा दे सर। अरे वो पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है, फर्स्ट वाली रिकॉर्डिंग गड़बड़ होने की वजह से दिक्कत हो गई। मैंने उसको आज करवाया है, तो आज वो मेरी टीम जो है टेक्निकल वो उसको ठीक कर देगी उसकी वॉइस को, क्योंकि वो बीच में से सुनोगे तो भी समझ नहीं आएगा। अच्छा तो इस चक्कर में थोड़ा सा डिले हो रहा है। आज हो जा नीचे, आज पूरा सही हो जाएगा, आज तो सारी आ जाएंगी आज। देखिए क्या बोल रहा है, जितनी भी कैश रिसीट्स हुई हैं और जितना भी डिस्काउंट अलाउड है उससे तो डेबिट साइड में, ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है कि जो डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर्स है वो आप कैश बुक के डेबिट साइड में दिखाओगे या क्रेडिट साइड में दिखाओगे। तो ध्यान रखना, जितनी भी कैश रिसीट्स होती हैं वो अपन कैश बुक में डेबिट साइड लिखते हैं, तो उससे रिलेटेड जो भी डिस्काउंट हमने अलाउ किया है वो डिस्काउंट हमारा ऑटोमेटिकली डेबिट साइड में आ जाएगा। ऑल कैश पेमेंट्स एंड डिस्काउंट रिसीट are recorded on credit side। बस दो ही पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं कि जब आप टू कॉलम कैश बुक बनाते हो यानी डिस्काउंट कॉलम के साथ, तो डिस्काउंट अलाउड को तो आप डेबिट में रिकॉर्ड करते हो और जितनी भी डिस्काउंट रिसीव्ड है आपके वो सब आपके पास क्या आ जाते हैं, क्रेडिट साइड में आ जाते हैं। आइएगा, अब नेक्स्ट हमारे पास आता है थ्री कॉलम कैश बुक। यानी इसमें कैश कॉलम होता है, इसमें डिस्काउंट कॉलम होता है और इसमें बैंक कॉलम होता है। ये तीन कॉलम आपके पास इस थ्री कॉलम कैश बुक में होते हैं।
ऑल कॉन्ट्रा एंट्रीज, यहां पर बस एक ही सबसे इंपॉर्टेंट बात है और वो है कॉन्ट्रा एंट्रीज का। ऑल कॉन्ट्रा एंट्रीज should be recorded properly on both side of cash book। जितनी भी कॉन्ट्रा एंट्रीज होती हैं वो सभी कॉन्ट्रा एंट्रीज हम क्या करते हैं, वो सभी कॉन्ट्रा एंट्रीज दोनों तरफ आपके रिकॉर्ड होती हैं। तो नाउ द क्वेश्चन अराइज, कॉन्ट्रा एंट्री होती किन किन ट्रांजैक्शन की है? कौन सी एंट्री सर ये? कॉन्ट्रा एंट्रीज जो दोनों तरफ होती है, मतलब कैश एक ही एंट्री जो कैश बुक में डेबिट साइड भी होगी और क्रेडिट साइड भी होगी, उन्हें कॉन्ट्रा एंट्री बोला जाता है। बोथ साइड ऑफ कैश बुक का मतलब समझते हो भाई? यस सर, डेबिट साइड एंड क्रेडिट कैश साइड। डिपॉजिटेड इन बैंक सर। हाँ, मतलब देखो वैसे तो जनरली क्या होता है, आप जब कैश बुक में कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हो तो वो एक ही तरफ आता है, या तो डेबिट साइड आएगा अगर रिसीव के हैं तो ट्रांजैक्शन, और पेमेंट के हैं तो क्रेडिट साइड जाएगा। ठीक है, लेकिन क्या होता है, कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन होते हैं जो ट्रांजैक्शन दोनों तरफ आते हैं आपके। तो फॉलोइंग आर द कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शंस। ए ट्रांजैक्शन कौन सा होता है? कैश डिपोजिटेड इनटू बैंक। बी बैंक और ऑफिस यूज। और सी check of earlier date deposited into बैंक। ये तीन ट्रांजैक्शन आपके होते हैं जो ट्रांजैक्शन आपके दोनों तरफ यानी कॉन्ट्रा एंट्रीज में आते हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैंने कैश डिपॉजिट करवाया बैंक में, तो मैं एंट्री क्या डालूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। तो अब चूंकि मैंने कैश कॉलम भी मेंटेन किया हुआ है और मैंने बैंक कॉलम भी मेंटेन किया हुआ है, तो इसलिए ये ट्रांजैक्शन दोनों तरफ आएगा। और इन ट्रांजैक्शन को कैसे डिनोट किया जाता है, सी लिख दिया जाता है एलएफ के कॉलम में। तो इसमें लिखो व्हेन, लेजर फॉलो कॉलम में सर। हाँ जी, एनी कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन is entered
Then to denote such transaction, C should be placed in ledger कॉलम। एलएफ कॉलम में उस ट्रांजैक्शन के लिए हम क्या इंट्रोड्यूस कर देते हैं, उस ट्रांजैक्शन के सामने हम सी लिख देते हैं, जो ये बताता है कि भाई ये एक ऐसा ट्रांजैक्शन है जो आपका दोनों जगह हुआ है। सर हाँ जी, सर एक लाइन ऊपर की दिखा दीजिए ना, वो रह गई। ये लो। यस सर। आइएगा, नेक्स्ट आता है पेटी कैश बुक। सर इसमें कैश बुक बनाने का भी आ सकते हैं कुछ? नहीं नहीं, कैश बुक बनाने का तो कैसे आएगा ऑब्जेक्टिव में। इसमें से तो बेसिकली थ्योरेटिकल ट्रांजैक्शन क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, बस इस ट्रांजैक्शन को डेबिट साइड रिकॉर्ड करोगे, क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करोगे, और बस। क्यों? क्योंकि भाई अब आपके पास ऑब्जेक्टिव है तो एक एक नंबर के एमसीक्यू आएंगे, ट्रू फॉल्स से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, और बाकी तो और कोई क्वेश्चन होगा ही नहीं आपके पास। लिखो, दिस बुक इज this book is used to record payment of petty cash एक्सपेंसेस। ये जो बुक है हमारे पास, ये किस लिए बनाई जाती है? पेटी कैश के जो एक्सपेंसेस हैं उनके लिए बनाई जाती है। पेटी एक्सपेंसेस का मतलब होता है कि बहुत छोटे छोटे खर्चे। देखिए क्या होता है कि एक बिजनेस में इंपॉर्टेंट खर्चे जो हैं वो तो हैं, लेकिन कई ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए और बहुत स्मॉल अमाउंट होते हैं। अब प्रॉब्लम ये होती है यार कि अगर आप मैनेजमेंट को ये बोलोगे कि लाओ 5 रुपए, लाओ चाय लानी है, लाओ पेन लेके आना है, कभी क्या लेके आना है, तो इन खर्चों के लिए जनरली क्या किया जाता है, कैशियर को पावर दे दी जाती है कि भैया कैशियर को आप पैसे दे देते हो, वो उन पैसों में से क्या करता है, ये छोटे छोटे जो एक्सपेंस हैं ये इनकर्ड करता है। देन अगर ये खर्चे, उसके पास जो पैसे हैं वो खत्म हो गए तो उसे दोबारा पैसे दे दिए जाते हैं। तो बेसिकली पेटी कैश केवल मेंटेन की जाती है स्मॉल एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करने के लिए। लिखो, छोटे मोटे खर्चों के लिए हो गए। हाँ, पेटी कैशियर is the person who is authorized
to make payment of petty cash expenses. Its balance represent unspent petty cash in hand, which is an asset account in nature. ये असेट अकाउंट का नेचर होता है, यानी पेटी कैश में जो भी बैलेंस आपके पास बच गया तो वो बेसिकली क्या बताएगा कि भाई आपके पास इतना कैश बच गया है, और अगर आपके पास कोई भी कैश बचा हुआ है तो वो बेसिकली असेट अकाउंट का नेचर होता है। अंडरलाइन कर लेना, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है कि पेटी कैश का जो बैलेंस है क्या वो एक एक्सपेंस है, क्या वो एक इनकम है, क्या वो एक असेट है, क्या वो एक लायबिलिटी है। तो पेटी कैश अकाउंट का जो भी बैलेंस है वो बैलेंस किसको शो करेगा, असेट का नेचर होगा। फिर लिखें नेक्स्ट, impressed system is used for petty cash। petty cash के लिए हम जो मेथड यूज करते हैं उसे बोलते हैं इम्प्रेस्ड सिस्टम। अब बात आती है कि ये इम्प्रेस्ड सिस्टम क्या है, क्या कोई बता सकता है व्हाट इज इम्प्रेस्ड सिस्टम? चलिए एडवांस में पेमेंट कर देते हैं वो चीज। हाँ जी, और बताइए, और कोई डिटेल में थोड़ा। सर क्या बताना है? व्हाट इज इम्प्रेस्ड सिस्टम ऑफ पेटी कैश? देखिए, इम्प्रेस्ड सिस्टम बेसिकली क्या होता है कि जैसे है ना, आप पेटी कैशियर को मंथ के स्टार्टिंग में एक अमाउंट दे देते हो कि भैया ये ले, तेरे पास 5,000 रुपए हमने तेरे को दे दिए। अब क्या होगा, वो उन 5,000 में से खर्चा करता रहेगा और उसकी अकाउंटिंग को मेंटेन करेगा। मान लो अब मंथ एंड आ गया, तो मंथ एंड पर मान लो उसने 3,800 रुपए खर्च कर दिए, तो उसके पास अभी भी 1,200 रुपए बचे हैं। तो इम्प्रेस्ड सिस्टम ये बोलता है कि आपने जितना पैसा खर्च कर दिया, आपको एग्जैक्टली उतना ही अमाउंट वापस मिल जाता है, ताकि वापस से आपका जो बिगिनिंग बैलेंस है ना वो ओरिजिनल अमाउंट के बराबर आ जाए। यानी आपने 5,000 रुपए का आपके पास क्या था, कैश बैलेंस था। अब उस 5,000 में से आप खर्चा कर रहे हो, अब आपने मान लो उसमें से उस मंथ में 3,800 रुपए खर्च कर दिए, तो आप जैसे ही क्या करोगे, इस 3,800 रुपए का एक
प्रूफ दोगे, एविडेंसेस की हाँ हमने यहाँ यहाँ इतने रुपए खर्च कर दिए, इमीडिएटली आपको दोबारा से 3800 रुपए मिल जाते हैं, ताकि आपका बैलेंस वापस से किसके बराबर हो जाए, 5 कैश लाख, बैलेंस पे। 5000 के बराबर हो जाए। इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, इम्प्रेस्ड सिस्टम बोलते हैं। तो ये जो अगर सर पूरे खर्च हो जाते हैं फिर पूरे मिल जाते हैं। पूरे मिल जाते हैं आपको, यानी हर बार बैलेंस इक्वल रहेगा बस। इम्प्रेस्ड सिस्टम का मतलब ही यही है कि आपका जो बैलेंस है वो इक्वल हो जाएगा, आपके पास वापस से उतना अमाउंट आ जाएगा कि आपके पास बिगनिंग में वापस से उतना ही बैलेंस आ जाए जितना आपके पास मेंटेन करना जरूरी था। बस इसी सिस्टम को अपन क्या बोलते हैं, इम्प्रेस्ड सिस्टम ऑफ पेटी कैश बोलते हैं। ठीक है, जी एक मिनट हमें आपको ले चलता हूँ एक और छोटा टॉपिक। सब्सिडरी बुक्स क्या होती हैं अदर देन कैश बुक, क्योंकि कैश बुक अपन पढ़ चुके हैं, तो अब हम बात करते हैं सब्सिडरी बुक्स की। बताइए, सबसे पहली सब्सिडरी बुक होती है आपकी परचेज बुक। मुझे बताइए, परचेज बुक में आप कौन कौन से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हो? सर परचेज, जो क्रेडिट परचेज पे लिए होते हैं। क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स ओनली, असेट भी नहीं। यस सर, ऑफ गुड्स। हाँ, तो इसमें आप लिखोगे दिस बुक is used to record credit purchase of goods। अंडरलाइन कर लेना, क्रेडिट परचेज, क्योंकि अगर आपने मान लो कैश परचेजेस की है तो वो किस में चला जाएगा, जर्नल में, और कैश अगर, बुक में। हाँ, और अगर गुड्स के अलावा आपने कोई भी चीज खरीदी है तो वो आपके पास चला जाएगा किसमें, जनरल जर्नल। प्रॉपर में। आइए, बैलेंस ऑफ परचेज बुक क्या होता है? सर लायबिलिटी। ऑलवेज डेबिट बैलेंस।
परचेज बुक का अगर हम बैलेंस की बात करें तो परचेज बुक का जो बैलेंस होता है वो हमेशा डेबिट बैलेंस शो करता है। Entries are recorded in this book through purchase invoice. जो परचेज इनवॉइस हमें किससे मिली है? सप्लायर से मिली हैं। उनकी हेल्प से ही हम क्या करते हैं, हम यहां पर जो ट्रांजैक्शन है वो रिकॉर्ड करते हैं। सप्लायर हमें जैसे ही क्या इशू करेगा, परचेज इनवॉइस इशू करेगा, हम क्या कर देंगे, उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। अमाउंट ऑफ इनवॉइस नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट should be recorded. यानी ये क्या बोल रहा है कि जब आप परचेज बुक में एंट्रियां रिकॉर्ड करोगे तो जितने की इनवॉइस है उसमें से अगर ट्रेड डिस्काउंट है तो वो माइनस हो जाएगा, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट की कोई एंट्री नहीं होती, और रिमेनिंग अमाउंट से आप क्या कर दोगे, अपनी एंट्री कर दोगे। तो ये आपके पास क्या होती है, परचेज बुक की अकाउंटिंग है। सेकंड, फिर आती है आपकी सेल्स बुक। परचेज रिटर्न भी तो आती है ना सर? हाँ हाँ बिल्कुल आएंगी, सारी पढ़ेंगे। छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है, इन पर रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन अगर बन जाए, हालांकि बहुत रेयरली बनते हैं इनके क्वेश्चन, बट ठीक है, अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन होंगे तो अपन उनसे रिलेटेड इन पॉइंट्स की बात कर सकते हैं। बताइए कौन से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगे? क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स। रिकॉर्ड क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स, केवल गुड्स के जो होंगे, इसका बैलेंस हमेशा क्या रहेगा, आपका क्रेडिट बैलेंस रहेगा। नेक्स्ट, इसमें जो एंट्रीज रिकॉर्ड करोगे वो सेल्स इनवॉइस,
जब हम माल बेचते हैं तो हम अपने डेटर के लिए क्या बनाते हैं, एक सेल्स इनवॉइस प्रिपेयर करते हैं। तो हमने जो सेल्स इनवॉइस प्रिपेयर की होगी, एक कॉपी हम हमारे पास होती है, ओरिजिनली हम किसको दे देते हैं, कस्टमर को। तो हमारे पास जो कॉपी बचती है हम उसमें से क्या करते हैं, इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो जितनी भी हमने इनवॉइसेस प्रिपेयर की हैं, जो कस्टमर को हमने इनवॉइस दी हैं, हम उसके बेसिस पर क्या करेंगे, इस बुक में एंट्री करेंगे। नेक्स्ट, परचेज रिटर्न बुक। बताइए, परचेज रिटर्न बुक, इसमें कौन से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करोगे, क्रेडिट परचेज रिटर्न्स ऑफ गुड। बिल्कुल। तो इसमें रिकॉर्ड करोगे रिकॉर्ड रिटर्न ऑफ क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। ठीक है, आपने क्रेडिट पर जो गुड्स खरीदा था, अगर आपने उसको क्या किया है, रिटर्न किया है, तो उसका ट्रांजैक्शन यहां रिकॉर्ड होगा। ठीक है, नेक्स्ट, entries should be recorded debit note issued to supplier or credit note received from supplier। आप जानते हैं दो नोट बनते हैं, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। सुना है कभी आपने इनका नाम, क्यों बनते हैं ये बताइए। क्या कोई बता सकता है डेबिट नोट और क्रेडिट नोट के बारे में? सर एक तरह से ये भी तो बिल्स की तरह ही होते हैं ना, इसमें वो डेट अमाउंट वगैरह सब लिखा हुआ रहता है। नहीं नहीं, क्यों इशू हो रहे हैं या किस पर्पस के लिए इशू हो रहे हैं? कस्टमर के लिए हो रहे हैं सर ये। अरे वो तो ठीक है। सर डेबिट नोट तो परचेज जिससे अपन परचेज करते हैं उसको देते हैं, और क्रेडिट नोट जिसको सप्लाई उसको देते हैं। नहीं, क्यों देते हैं, क्यों देना पड़ गया हमें डेबिट नोट? सर सर ये एक अपन तरह का फ्यूचर पेमेंट डॉक्यूमेंट के नहीं लिए होता जो प्रॉमिस कर सारी रहे हैं ना। डिटेल को वो फ्यूचर करता है। पेमेंट के लिए? ना ना ना, गलत बोल रहे सर हो। ये एक तरह का डॉक्यूमेंट होता है शायद, है ना, जो नहीं सारे डिटेल्स को करता है, कितने सेल्स रिटर्न परचेज नहीं रिटर्न। नहीं, वो तो इनवॉइस भी होती है। बात ये आ रही है कि डेबिट नोट क्रेडिट नोट क्यों इश्यू हो रहे हैं या क्या है। देखो मैं आपको बताता हूँ होता क्या है, ध्यान से सुनना। जैसे मान लो, ये ना बहुत बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो हर बच्चे को पता होनी चाहिए आप लोगों को।
ये आज नहीं पूछे जाते, लेकिन जब आप सीए में बन के इंटरव्यू देने जाओगे ना, वहां ये क्वेश्चन आते हैं बेसिक अकाउंटिंग के। देखो क्या हुआ, मान लो ये मैं हूं, ठीक है, और ये एक कोई मिस्टर एक्स है। ध्यान से सुनना मेरी बात को। मैंने क्या किया कि मिस्टर एक्स से माल खरीदा। बताओ क्या मैंने परचेज के रूप में रिकॉर्ड किया होगा? यस सर। जब मैंने सर। परचेज को रिकॉर्ड किया होगा तो क्या हुआ होगा जानते हो? मैंने मिस्टर एक्स को अपना क्रेडिटर बना लिया होगा। बनाया होगा क्रेडिटर। यस सर। मान लो 10,000 का गुड्स आया, इनवॉइस आई मेरे पास, तो मैंने 10,000 से एक एंट्री पास करी होगी। क्या एंट्री पास की होगी? परचेज टू एक्स। परचेज टू बैंक। यानी एक्स मेरा क्रेडिटर बन गया कि नहीं बन गया? यस सर। अब लेकिन मुझे बाद में ये पता लगा कि यार ये जो बिल उसने बना दिया ये गलत बना दिया। हमारी बातचीत हुई थी कि ये बिल जो बनेगा वो 9,000 से बनना चाहिए, लेकिन बन कितने से गया? 10,000। 10,000 से। तो मैंने उसे क्रेडिटर बना दिया 10,000 से। क्या आपको लगता है कि मुझे अब 1,000 से मिस्टर एक्स को डेबिट करना पड़ेगा ताकि वो अमाउंट कैंसिल हो जाए? लाइबिलिटी कम हो सर। जाए। लाइबिलिटी कम होगी तभी तो ये कैंसिल होगा। यस सर। तो मैं मिस्टर एक्स को एक डेबिट नोट इशू कर दूंगा। सप्लायर को इशू किया जाता है। मैं एक्स को समझाऊंगा कि तुमने मुझे जो इनवॉइस बनाकर भेजा वो तुमने 10,000 का भेजा, लेकिन हमारे बीच में बातचीत हुई थी 9,000 को लेकर। तो अब मैंने तुम्हें क्रेडिट कर दिया 1,000 से ज्यादा। मैंने तुम्हें क्या कर दिया? ज्यादा क्रेडिट कर दिया। तो उस ज्यादा क्रेडिट को डेबिट करने के लिए मुझे उसे एक डेबिट नोट इशू करना पड़ता है, ताकि मैं अपनी बुक्स में ये अकाउंटिंग दिखा सकूं कि हाँ मैंने तुम्हें अपनी बुक्स में ऑलरेडी क्रेडिट कर रखा है, तो अब मैं तुम्हें क्या कर रहा हूं? डेबिट कर रहा हूं। तो इसलिए मुझे क्या इशू करना पड़ेगा? मुझे डेबिट नोट इशू करना पड़ेगा। तो डेबिट नोट इसलिए इशू होते हैं, हमसे कोई गलतियां हो गई तो हम उसको ठीक करने के लिए डेबिट क्रेडिट नोट इशू कर देते हैं। इसी तरह से देखो, मान लो सप्लायर की बुक्स में मैं डेटर हूं कि नहीं हूं? यस सर। तो सप्लायर ने मुझे 10,000 से डेटर बना दिया, जबकि ट्रांजैक्शन 9 से ही होना चाहिए था। तो उसकी बुक में मुझे क्रेडिट करेगा वो, तो वो क्या इशू कर देता है? डेबिट नोट। क्रेडिट देता है। यानी सिर्फ और सिर्फ ये चीज ये बताता है कि आप जो एक्सेस डेबिट या क्रेडिट कर चुके हो ना, हम उसको क्या कर रहे हैं? बेसिकली कैंसिल कर रहे हैं। इसलिए यहां पर डेबिट नोट और क्रेडिट नोट के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना, परचेज रिटर्न बुक जो होती है ना, बेसिकली वो बनाई जाती है डेबिट नोट के द्वारा। वो डेबिट नोट जो सप्लायर ने इशू किए, या अगर क्रेडिट नोट के उस पर बात कर रहा हूं, तो जो सप्लायर ने मुझे दिए होंगे मैं उनके नोट के आधार पर कर सकता हूं। तो दो चीजें होती हैं ये हमारे पास, डेबिट और क्रेडिट नोट, जिनके आधार पर हम परचेज रिटर्न बुक और सेल्स रिटर्न बुक में एंट्रियां करते हैं। और ध्यान रखना, एंट्रीज जो रिकॉर्ड की जाती हैं, डेबिट नोट जो कि सप्लायर इशू करेगा, जो हम सप्लायर को इशू करेंगे, या फिर जो सप्लायर ने हमें क्रेडिट नोट दिए हैं, हम उनके आधार पर इस बुक में क्या कर देते हैं? एंट्री कर देते हैं। सर। हाँ जी बोलो। सर एक आप बोल रहे ना कि डेबिट नोट में अमाउंट ज्यादा होगा फिर ये बाद में कम हो गया। बिल्कुल सर क्रेडिट नोट में भी हो तो ऐसे होगा कि फिर सेम भाई, आप समझो ना, सामने वाले ने मुझे डेटर बना दिया 10,000 से, जबकि मुझे उसको पैसा ही 9,000 देने हैं, तो मैं उसकी बुक्स में कितने से डेबिट होना चाहिए? 9 से। तो उसने मुझे ज्यादा डेबिट कर दिया, तो अब वो मुझे क्रेडिट करेगा। तो क्रेडिट करेगा तो इस बात की इंफॉर्मेशन वो मुझे जब भेजेगा, तो उस नोट को हम बोलते हैं क्रेडिट नोट।
इस तरह से ये इशू होते हैं, ठीक है। ठीक है। कल मैं आपको इसको और एग्जांपल से समझा दूंगा, तो कल हमारा ये सब्सिडरी बुक का टॉपिक भी खत्म हो जाएगा। एंड आफ्टर दैट, अच्छा प्लस अब आपकी जो मैं टेस्ट सीरीज चालू करूंगा, तो या तो आज शाम तक या कल तक आपके पास डेट और चैप्टर वाइज आपके पास एक पूरा शेड्यूल ग्रुप में भेज दूंगा, ताकि आप अपना रिवीजन उस अकॉर्डिंग चालू कर देना, ताकि अब आपका रेगुलर हर 2 दिन 3 दिन में अपन क्या करेंगे, एक टेस्ट कंडक्ट करेंगे आपके सारे चैप्टरों का। सर हाँ जी बोलो। सर वो डाउट तो बता दे जरा। हाँ हाँ वो मैं बता दूंगा आपको, टेंशन मत लो, मैं डाउट ले लूंगा आपके, है ना। सर हाँ जी। सर जिनका कोर्स नहीं हुआ वो कैसे दे पाएंगे टेस्ट? देखो मैं ये करूंगा कि जिन जिन के वो टॉपिक नहीं हुए ना, एक तो मैं आप लोगों को एक बार रिकॉर्डेड लेक्चर भी भेज दूंगा, और प्लस मैं उसकी पहले क्लास भी रखूंगा, आपको उतना टाइम सफिशिएंट दूंगा मैं। और अगर वो टॉपिक ऐसा होगा जो मुझे करवाना है, तो आप उसका टेस्ट स्किप कर देना। जब आप कब दे देना, जब आपका वो चैप्टर हो जाएगा। भाई जैसे कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिनको आप अगर लेक्चर से भी पढ़ोगे, जैसे डेप्रिसिएशन वगैरह हो गया, जो 11th क्लास के चैप्टर हैं, है ना, जी सर। तो उनको अपन एक बार रिकॉर्डेड से आप कर लेना। कोई डाउट होगा तो उसकी मैं क्लास रख लूंगा टेस्ट से पहले। जी सर वो तो मैं समझ गया सर, लास्ट के चैप्टर में डेप्रिसिएशन के बाद वो तो मैंने रेगुलेटरी में कर लिया, लेकिन सर मैंने पहले किया ना बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ था। हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं है, तो वो हो जाएंगे आपके, उसके बाद देना आप टेस्ट। तो ठीक है सर। वैसे मैं कोशिश यही करूंगा, टेस्ट उसी अकॉर्डिंग रखूंगा पहले, जो चैप्टर सबके हो गए हैं, यस सर। है ना। फिर भी अगर कोई टेस्ट ओके सर। ऐसा आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन बाद में कर लेंगे उसको। जी सर, थैंक यू सर। ओके।